पहला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर आप लिख लीजिएगा। मैं बस बताती चल रही हूँ आंसर। हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, हाँ, सेल को डिस्कवर करा था। आंसर आपको पता है, लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट सेल थ्योरी। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सेल थ्योरी भी मैंने आपको सिखा रखा है। मतलब अभी अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, और दूसरा ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये लिखेंगे। उधर से म्यूट कर लेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स? हिस्टोन प्रोटीन आंसर है इसका। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज करेंगे तो साथ के साथ लिखते भी चलेंगे क्रोमोसोम्स, है ना। हिस्टोन प्रोटीन लिख लेंगे आंसर में। फोर्थ क्वेश्चन, मैं लिख ही देती हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर। रॉबर्ट हुक, सेल थ्योरी आपको लिखना है। चलिए यहाँ इसके बाद करेंगे। पहला ये, दूसरा ये लिख रखा है आपने। फिर मैंने आपसे पूछा विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स? द आंसर इज हिस्टोन प्रोटीन। कई बार ऐसा होता है आंसर नहीं लिखने पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस को ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाद में मे भी नहीं करते हो, जो भी रीजन है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ। डन मैम। यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ए भी कर दूं क्या? ये 1 2 1 2 1 2 हो गया ना, 1 2 3, ऐसा लग रहा है इसी का पॉइंट है। इसको ए कर देती हूँ और इसको बी कर देती हूँ, अब ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे इन विच सेल न्यूक्लियस occupies the peripheral position। अब क्या होगा? बहुत ही आसान है ये तो। प्लांट सेल, आंसर लिखेंगे प्लांट सेल्स। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हु डिस्कवर्ड लाइफ सेल। यहाँ पे एंटोन वॉन लीवनहॉक का नाम लिखेंगे।
Anton von Leeuwenhoek. Then एक क्वेश्चन रह गया जिसको हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन में करते हैं. Who coined the term प्रोटोप्लाज्म? ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था. प्रोटोप्लाज्म टर्म देने वाले ना पर्किंजे हैं, इनका नाम याद रखेंगे. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म. जो रह जाता है वैसे भी असाइनमेंट क्वेश्चन में हम लोग कवर कर लेते हैं इसको. आंसर इज पर्किंजे. Who discovered nucleus बताइए आपको. रॉबर्ट ब्राउन. मैम रॉबर्ट ब्राउन. चलिए इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट. अगर आपने नहीं लिखा है, लिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप सारी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हैं कि जो आप स्क्रीनशॉट लेते जा रहे हैं वो भी वैसा ही सेव होता है, और लास्ट में आप उसका पीडीएफ जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए. चलिए 8th क्वेश्चन देखिए. मेंशन न्यूक्लिक एसिड्स. दो ही हैं. डीएनए एंड आरएनए. हाँ, एक है आपके पास डीएनए, मतलब हो गया डिऑक्सी. देखिए अगर आपको लिखा है ना बुक्स में डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो भी सही है. अगर मैं लिखूं यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी सही है. ठीक है, अगर यहाँ पे राइबोज, ये भी सही है न्यूक्लिक एसिड. देन आपके पास आरएनए. दो ही है, तीसरा तो है ही नहीं. आरएनए. 9th और 10th क्वेश्चन आपको करना है, जो बचपन में करते थे आप. 9th क्वेश्चन है ताकि आपको थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए अगली क्लास में समझने में. डिफरेंशिएट बिटवीन, थोड़ा सा क्या, 100%. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो बहुत हेल्प करेगा आपको यहाँ पे. डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन भी बहुत फेमिलियर. आप इससे आपकी लाइफ का बायो का बच्चे बोलते हैं मैडम सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था. बिटवीन प्लांट सेल, सेल का कॉल हो गया यहाँ पे, सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप खुद से लिखेंगे, बाकी समझाने का काम तो मेरा है. मुझे कराना है ये आपको नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो टाइम आपका भी सेव होगा, मेरा भी. इसको करके रखेंगे. आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो मैम. लीव करूं मैं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.